हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी दिल्ली चुनाव में बीजेपी की सरकार बनवाने के बाद मिशन पंजाब पूरी तरह से संभाले हुए हैं। अब बीजेपी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने उनकी विशेष भूमिका पश्चिम बंगाल के चुनाव में भी लगाई है। इसी कड़ी में पश्चिम बंगाल के प्रवास पर पहुंचे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने राज्य की तृणमूल कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बंगाल में लोकतांत्रिक मूल्यों पर खतरा मंडरा रहा है। आरोप लगाया कि राज्य सरकार संवैधानिक संस्थाओं के प्रति सम्मान नहीं दिखा रही। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 पर कहा कि 15 साल से बंगाल की जनता कुशासन झेल रही है। आज बंगाल में कानून की व्यवस्था नहीं है, बंगाल में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, बंगाल में विकास नहीं है। पीएम मोदी की जो नीति है वो बंगाल में नहीं है। हमारी सरकार लगातार गरीब हित में निरंतर काम कर रही है, लेकिन ममता की सरकार सभी योजनाओं को रोकने का काम कर रही है। गरीब तक एक योजना नहीं पहुंच रही है। आज बंगाल के लोगों ने मन बना लिया है कि वो इस सरकार को बाहर का रास्ता दिखाएंगे। यहाँ के उद्योग पलायन कर रहे हैं, यहाँ पर कानून व्यवस्था का राज नहीं है। इस प्रकार से लोग इस राज के अंदर तंग हैं। लोग अब चाहते हैं कि आने वाले समय के अंदर मोदी जी का जो संकल्प है विकसित भारत, हमारा बंगाल भी ये विकसित हो, जहां उद्योग आए, जहां पर युवाओं को रोजगार मिले, जहां पर बहनें सुरक्षित हों और जहां का किसान संपन्न हो। गरीब को मजबूती की तरफ ले जाने का काम जिस सरकार में हो वो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार हो सकती है। बहुत सारी केंद्र की योजनाएं जिनको ममता ने यहाँ लागू नहीं किया, यहाँ के लोग उनसे वंचित हैं। चाहे आयुष्मान भारत हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिनसे बंगाल के लोग वंचित हैं। परंतु नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब यहाँ डबल इंजन की सरकार बनेगी तो वो सब योजनाएं, वो पूरा का पूरा एजेंडा वो बंगाल में भी लागू होगा, ताकि गरीब को सशक्त और मजबूत किया जाए। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने हर संकल्प को पूरी प्रतिबद्धता के साथ पूरा कर रही है। प्रधानमंत्री का विजन विकसित भारत का विजन है और उसी दिशा में हरियाणा सरकार भी निरंतर कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री विधानसभा में चल रहे बजट सत्र के दौरान बोल रहे थे। सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की प्रतिबद्धता का ही उदाहरण है कि राज्य सरकार द्वारा हाल ही में विभिन्न योजनाओं के तहत बड़ी राशि सीधे लाभार्थियों के खाते में जारी की गई। बताया कि 3 मार्च को हरियाणा प्रदेश की 602 गौशालाओं को 68 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई। सदन को अवगत करवाया गया कि 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिलाओं को राज्य सरकार द्वारा 35 लाख महिलाओं को विभिन्न योजनाओं के तहत 1357 करोड़ रुपए जारी किए गए। सीएम ने बताया कि 9 मार्च को विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के साथ साथ अलग अलग स्कीम के तहत 1884 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है। इसमें वृद्धावस्था पेंशन, दयालु योजना तथा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना सहित अन्य योजनाओं के लाभार्थियों को लाभ प्रदान किया गया है। कहा कि पिछले कुछ ही समय के दौरान राज्य सरकार ने विभिन्न योजनाओं के माध्यम से हरियाणा प्रदेश के लाभार्थियों के खाते में कुल 3309 करोड़ रुपए सीधे पहुंचाने का कार्य किया। ये प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सरकार की प्रतिबद्धता और जन कल्याण के प्रति समर्पण को दर्शाता है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पर भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व जिस स्तर का भरोसा करता है, उसी का परिणाम है कि उन्हें अब पश्चिम बंगाल के चुनावी अभियान में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई। ये निर्णय केवल संगठनात्मक औपचारिकता नहीं, बल्कि पार्टी नेतृत्व के विश्वास और सैनी की राजनीतिक कार्यकुशलता का प्रमाण माना जा रहा है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि हरियाणा से निकलकर राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाने की दिशा में नायब सिंह सैनी का कद लगातार बढ़ रहा है। पश्चिम बंगाल और पंजाब में उनकी जिम्मेदारी केवल चुनाव प्रचार तक सीमित नहीं होगी, बल्कि ये बीजेपी की रणनीति को जमीन पर लागू करने और संगठन को मजबूती देने की एक अहम कड़ी भी साबित हो सकती है। उनकी सक्रियता और संगठनात्मक क्षमता पार्टी में उनके भरोसे का ग्राफ ऊंचा कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस, हरियाणा।